जीवन में महानता की खोज अक्सर तब मायावी लगती है जब असफलता या अपर्याप्तता की धारणा उस पर हावी हो जाती है। पाठ 1, आत्मचिंतन को अपनाएं। मेरे दोस्त, आप जानते हैं कि आत्मा की आंखें अक्सर काल्पनिक दिग्गजों की छाया बनाती हैं, जो हमें उन योग्य रास्तों से दूर कर देती हैं जिन्हें हम पहुंच से परे मानते हैं। फिर भी दिन के उजाले में इन भ्रमों की स्पष्ट रूप से जांच करने पर पता चलता है कि ये मात्र धुआं हैं जिनमें कोई सार नहीं है, जिसे बुद्धि और दृढ़ता से आसानी से पार किया जा सकता है। आइए हम जांच करें कि आत्मसंदेह को आत्मविश्वास में कैसे बदला जाए, जिससे महानता को बढ़ावा मिले। जब असफलता के स्वनियुक्त अभियोक्ता की तीखी जीभ सद्गुणों पर हमला करती है, तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? आप पर अयोग्यता का आरोप लगाने वाला प्रत्येक आपराधिक विचार और विश्वास आपकी लंगड़ी आकांक्षाओं के पहले कदमों में बेड़ियां लगाने का इरादा रखता है। लेकिन इसके बजाय इस आंतरिक न्यायालय नाटक का गवाह बने। अधिकारियों के रूप में परेड करने वाले पात्रों का नाम बताइए। उनकी गवाही को प्रेरित करने वाले छिपे हुए उद्देश्यों को उजागर करें। भयभीत नियमों को तैयार करने वाली अंतर्निहित धारणाओं को उजागर करें। अपने स्वयं के उच्च मानकों द्वारा कथित झूरी से जिरह करें। अभियोजन पक्ष के पूरे प्रतिमान पर आपत्ति करें। पक्षाघात को भड़काने वाले लगाए गए आख्यानों को पहचान और आचरण पर अधिकार के लिए आपकी सहमति की आवश्यकता होती है। प्रतिक्रिया के स्थान पर विकल्प का एहसास होता है। या तो पिछली सजा की छत के नीचे घुटन महसूस करें, या साहसपूर्वक संभावित बनने की एक प्रतिदृष्टि लिखें जो समय के साथ बढ़ती अनुशासन और जोखिम को साकार कर सकती है। संदर्भ, जटिलता या वैकल्पिक व्याख्या के बिना दूसरों के खातों को क्यों स्वीकार करें, यह भी तय करना आपका विशेषाधिकार है। मन के मौन रंगमंच में अपराधी, पीड़ित और न्यायाधीश को विभाजित लोगों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खुद के भीतर अलग अलग ऊर्जाएं हैं जो बारी बारी से मंच पर हावी होने के लिए उठती हैं। सामंजस्यपूर्ण ज्ञान में इन्हें एकीकृत करने से अविश्वसनीय मुक्ति का एहसास होता है। प्रतिक्रिया देने से पहले आंतरिक अशांति को स्पष्ट रूप से देखने का संकल्प लें। रहस्य उद्घाटन प्रगति के लिए दोष के स्थान पर जिम्मेदारी को सशक्त बनाता है। पार्ट 2, अस्थायित्व को स्वीकार करें। हेराक्लिटस की बुद्धि को याद करें। कोई भी व्यक्ति कभी भी एक ही नदी में 2 बार नहीं उतरता, क्योंकि यह एक ही नदी नहीं है और वे एक ही व्यक्ति नहीं है। आइए हम अस्तित्व की विशेषता वाले निरंतर परिवर्तन पर आगे विचार करें, चाहे वह बाहर हो या भीतर। नश्वरता को अपनाकर हम अज्ञानता में लगाए गए सीमित लेबल से परे जाते हैं। जीवन की एपिसोडिक गुणवत्ता पर विचार करें। एक अभिनय का पर्दा बंद हो जाता है और फिर नए संकटों और पात्रों को मंचित करते हुए नए दृश्यों पर खुलता है। त्रासदी और विजय दोनों अंततः बीत जाते हैं। उनकी मार्मिकता इतिहास के बही खातों में लगभग भूली हुई संख्याओं में विलीन हो जाती है। फिर भी उस क्षण की गर्मी में हम सहज रूप से तत्काल अनुभव को शाश्वत रूप से स्थायी के रूप में पेश करते हैं, जैसे कि किसी का सार संदर्भों में लगातार विकसित नहीं हो रहा हो। मूर्खता, वर्तमान भावनाएं उनकी दृढ़ तीव्रता से धोखा खा जाती है। लेकिन थिएटर की नींव की जांच करें। भय और इच्छाएं क्षणिक परिस्थितियों के अनुसार हमेशा उठती और फिर विलीन हो जाती हैं। क्या रचनात्मक सशक्तिकरण और अनुशासित पहल भी हर सुबह उपलब्ध नहीं होती है, भावनात्मक मौसम से स्वतंत्र होकर अन्यथा आश्वस्त करती है? फिर क्यों क्षण भंगुर तूफानों को सूर्य को ग्रहण करने दें, जो हमेशा सभी गुजरती घटनाओं के पीछे चमकता रहता है? इसके अलावा हमारी पहचान जीवन की कच्ची क्षमता द्वारा बढ़ाए गए इरादों और मूल्यों के पहलुओं के अनुसार समय के साथ बहुरूप दर्शक रूप से बदलती रहती है। हारे हुए को या तो एजेंसी को आत्मसमर्पण करना पड़ता है, या अपने भीतर छिपी विस्तारित प्लेबुक से नियमों को फिर से बनाना पड़ता है। क्या आप अपने अगले अध्यायों को लापरवाही से सजा देने वाले कथाकारों को स्वीकार करेंगे,
या साहसपूर्वक लेखकत्व को पहचान से अधिक पहचानेंगे, जो नए सिरे से पटकथा लिखने का साहस करने वाले विचारों की प्रतीक्षा कर रहे हैं? इस सत्य को अपनी हड्डियों में समा जाने दें। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती, बल्कि खुद को बदल लेती है। इसलिए आशा की सांस लें, फिर से साहस लें और शांति से काया पलट के लिए प्रतिबद्ध हों। कार्यों को सद्गुणों में बदलें और पुरानी धारणाओं से परे नियति को सशक्त बनाएं, क्योंकि मन प्रत्येक क्षण का अर्थ बनाता है, जिसमें यह क्षण भी शामिल है जो बनने के लिए आपके विश्वासों की प्रतीक्षा कर रहा है। पाठ 3, सद्गुण पर ध्यान केंद्रित करें। मेरे दोस्त, धन या प्रसिद्धि जैसे सतही बाहरी मान्यता का पीछा करने के बजाय पहचान को कंपास की तरह सच्चे उत्तर पर केंद्रित करने पर विचार करें, जो कालातीत गुणों में पाया जाता है। योग्य व्यक्ति दैनिक जीवन के निर्णयों को विचलित करने वाली सांस्कृतिक धाराओं के विरुद्ध ज्ञान, साहस, न्याय और संयम जैसे उत्तर सितारों पर टिकाता है। इस प्रकार वह क्षणिक प्रशंसा से परे प्रभाव के लिए विश्वसनीय आधार सुरक्षित करता है। क्या हम चरित्र में मापी गई महानता की ओर आंतरिक आह्वान पर एक साथ विचार करेंगे? एक ओक की कल्पना करें जो मौसम दर मौसम तूफानों को झेलता है, जबकि पौधे सूरज की रोशनी के क्षणभंगुर पक्ष का पीछा करते हुए झुकते या टूटते हैं। चट्टान में जड़े हुए महान वृक्ष उग्र हवा को और भी गहराई से जमीन पर उतरने के अवसर में आकार देता है। जब सतही परिस्थितियां मनमाने ढंग से बदलती हैं, तो इसी तरह वे स्थिर रहती हैं। न तो प्रशंसा पर पागल उत्साह और न ही आलोचना पर निराशा सद्गुणी मूल को हटाती है। मान्यता के प्रति इस तरह की अनासक्ति ने संतों को बाहरी अनुमति के बजाय आंतरिक अधिकार के माध्यम से इतिहास को बदलने के लिए सशक्त बनाया। या इतिहास की क्रांतिकारी आवाजों पर विचार करें, जो समाज के हाशिए पर सच्चाई से चिपके हुए थे और कह रहे थे पागलपन। जैसे लचीले गैलीलियो ने न्याय मिलने से पहले पीढ़ियों को बदनाम किया था। भीड़ की राय से निर्वासन अपने पिछड़े मोड़ से कई किलोमीटर आगे साबित हुआ। ऐसे रास्तों पर चलने की इच्छा जहां बहुत कम लोग स्वीकृति देते हैं, ताकि बहुतों को महानता नामक दृष्टि योग्य पंख मिल सकें। क्या आप पहले सद्गुण की पूर्णता की तलाश करने वाली आंतरिक रूप से निर्देशित आत्माओं की ऐसी कुलीन परंपरा में शामिल होंगे? दिनों को मापें, फिर गिने हुए कार्यों से नहीं, बल्कि दबाव में प्रकट होने वाले चरित्र से। उपलब्धि की उपस्थिति के सिद्धांत से समझौता करने के बजाय ईमानदारी को लक्ष्यों का मार्गदर्शन करने दें। इस प्रकार स्वयं और मानवता के मूल्य को निर्धारित करने वाली धारियां अर्जित करें। आगे बढ़ो, भावी परामर्शदाता। पाठ 4, कृतज्ञता का अभ्यास करें। मैं निराशा को अपने आप को यह समझाते हुए सुनता हूं कि समाज की मापनी उन लोगों को हारे हुए के रूप में गलत तरीके से लेबल करती है, जो मान्यता के लिए सांस्कृतिक मानदंडों तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस विश्वास का तात्पर्य है कि चीजें पूर्ण और पर्याप्त हो सकती हैं यदि केवल हमारे पास प्रसिद्धि, बुद्धिमत्ता या रोमांस है जो हमें चकमा देता है, लेकिन पूर्ति इच्छा से कृतज्ञता की ओर गहराई से घूमती है। जीवन के आशीर्वाद और परीक्षणों के अनूठे मिश्रण के माध्यम से निर्मित चरित्र के लिए क्या हम किसी के जटिल मार्ग की पर्याप्तता की पुष्टि करेंगे जैसा कि वह है? कृतज्ञता का दृष्टिकोण हमारे आसपास के व्यावहारिक उपहारों की सक्रिय रूप से सराहना करके खिलता है, जो बुनियादी संपन्नता के लिए आवश्यक हैं: आश्रय, पोषण, वंश और स्वास्थ्य। बिना किसी योग्यता के बस अथक रूप से अंदर और बाहर बहने वाली सांस में निहित चमत्कारी विशेषाधिकार को सचेत रूप से पहचानना शुरू करें। हम कितनी जल्दी इस रहस्य की निरंतर निरंतरता को अनदेखा कर देते हैं, जबकि सतही इच्छाओं का पीछा करते हुए जिन्हें आवश्यक माना जाता है। जब हम इस तरह के अनुग्रह को याद करते हैं, तो होने और बनने की मौलिक अच्छाई में विश्वास बढ़ता है। इसके अलावा अगर हम परिप्रेक्ष्य को समायोजित करते हैं, तो कोशिश और सांसारिक अनुभवात्मक सीखने के माध्यम से ज्ञान और लचीलापन को लगातार बढ़ाते हैं। क्या पर्याप्तता की भावनाएं भविष्य में खिलने वाली पहचान और ताकत के लिए जमीन तैयार कर सकती हैं, जिसे सहजता की संतुष्टि अक्सर नष्ट कर देती है? जैसे कोयले का सार कुचलने वाले दबाव में हीरा बन जाता है, शायद जीवन का सामान्य कार्बन जलन के घर्षण के माध्यम से छिपे हुए मोतियों में दुर्लभ रूपांतरित हो जाता है, जो हमारी चमक को प्रकट करता है।
अंत में परिस्थितिजन्य नुकसान के पीछे रिश्तों को जीवन के अर्थ के रूप में पहचानने का आह्वान है, न कि पहचान को साकार करने के लिए तैयार किए गए प्रयासों के रूप में। सहानुभूति विस्तार करने वाले परीक्षणों के माध्यम से हमें आकार देने के लिए कौन से वर्तमान संबंध कृतज्ञता के पात्र हैं। जीवन जीने से प्राप्त ज्ञान के स्रोत के श्रोताओं के रूप में किसे हमारी आवश्यकता हो सकती है। इसमें सच्चा धन बसता है। उद्देश्य के लिए विशिष्ट रूप से तैयार किए गए प्रत्येक जटिल मार्ग पर चलने के लिए कट्टरपंथी कृतज्ञता की जागृत अवस्था हमारे पास पर्याप्त है। अब इसे अर्पित करें। पार्ट 5, जिम्मेदारी लें। हम अकेले ही जीवन के भाग्य और दुर्भाग्य के अपरिहार्य मिश्रण को जीत या हार में ढालने वाली कहानी लिखते हैं, या तो बाहरी कारकों को एकमात्र कारण के रूप में दोषी ठहराते हैं, या जो काम करने योग्य है उसे सुधारने के लिए साहसपूर्वक जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। आइए आगे हम प्रतिक्रियाशील से प्रतिक्रिया योग्य मानसिकता में बदलाव करके विकास के अवसर में कठिनाई को बदलने पर चर्चा करें। निर्णय की सीट हमारे भीतर है। निश्चित रूप से परिस्थितियां खुद को अप्रिय रूप से हम पर थोपती हैं। गलत समय पर बीमारी, दुखद दुर्घटनाएं, विश्वासघात। तर्क नियंत्रण से परे एक वास्तविक प्रतिकूलता को स्वीकार करता है। फिर भी हार मानने के बजाय हम ऐसी प्रतिकूलता के प्रति चुने गए दृष्टिकोण पर शक्ति बनाए रखते हैं, जिससे संघर्ष के माध्यम से उभरने वाले चरित्र को मजबूती मिलती है। मेरा पड़ोसी मेरी गाड़ी को बर्बाद कर सकता है, लेकिन क्या मुझे उसे आंतरिक रूप से अपनी शांति को नियंत्रित करने की अनुमति भी देनी चाहिए? विकल्प या तो नाराज होना या मलबे से फिर से आविष्कार करना है। इसके अलावा रिश्तों में खटास पर विचार करें। दिखावे के बावजूद पूरा दोष शायद ही कभी एक व्यक्ति का हो। परिपक्वता के साथ हम जरूरतों, सीखे हुए व्यवहारों और छिपे हुए घावों के जटिल नृत्य को पहचानते हैं, जिनमें से प्रत्येक अनजाने में साझेदारी को झक छोड़ता है। मुद्दा अतीत की मासूमियत पर नहीं, बल्कि वर्तमान में आत्म जागरूकता विकसित करने की इच्छा पर केंद्रित है, जो उन प्रवृत्तियों को कमजोर करती है जिन्हें हम अनजाने में संघर्ष में ले जाते हैं। यदि आत्मनिरीक्षण से अछूते हैं, तो अगला सामना अक्सर पिछले परिणामों को प्रतिध्वनित करता है। इस प्रकार मन को ही प्राथमिक क्षेत्र के रूप में देखें, जो बाहरी घटनाओं को आंतरिक प्रक्षेपण स्क्रीन पर प्रतिबिंबित करता है, जो विशिष्ट रूप से एक ही घटना पर आशा या कड़वाहट में धारणाओं को रंग देता है। क्या परिणाम वास्तव में तय बाहरी बनाम व्यावहारिक आंतरिक जिम्मेदारी और इस तरह क्रांति के लिए परिपक्व पर निर्भर करते हैं? साहस, रचनात्मकता और करुणा सबसे पहले यहां सक्रिय देखभाल के माध्यम से खिलते हैं। वह बगीचा जिसे हम देखभाल करने के लिए बुलाए जाते हैं। पाठ 6, प्रकृति के अनुरूप जीवन जिएं। मेरे मित्र प्रकृति के क्षेत्र में प्रत्येक इकाई द्वारा अपने आवश्यक डिजाइन को पूरा करने के लिए प्रदर्शित सामंजस्य पर विचार करें। मौन परिक्रमा करने वाले तारे हमेशा नियत मौसमों को बनाए रखते हैं। महान घोड़ा सहजता से अपनी चिकनी शक्ति को धारण करता है। विनम्र पौधा पर्याप्त पोषण मिलने पर फूल और फिर फल देता है। विरोधाभासों का पीछा करने और अविकसित लक्ष्यों की ओर सीमित ऊर्जा को समाप्त करने के बजाय इस तरह के जन्मजात उद्देश्य के अनुसार जीने से हम क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? आइए हम अपने प्रयासों पर एक साथ चिंतन करें, अपने अस्तित्व को ऊपर उठाने की उम्मीद करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकृति के साथ आचरण को संरेखित करने से पहले, कार्रवाई का निर्धारण करने से पहले, तर्क के लेंस के माध्यम से वास्तविकता को सटीक रूप से समझना पड़ता है, जबकि प्रतिबिंब से पहले वृत्ति की प्रतिवर्ती नब्ज के बजाय भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को विचारशील जांच के लिए प्रस्तुत करना पड़ता है। इस प्रकार हम विकृत शोर से महत्वपूर्ण संकेतों को फिल्टर करते हैं। इस प्रकार संयम पर विचार करें। सही धारणा सही प्रतिक्रिया को सक्षम करती है। समानांतर में हमें आसपास की स्थितियों और उपलब्ध संसाधनों के प्रति अनुनाद में रचनात्मक रूप से अनुकूलन करना चाहिए, जो वास्तविकता को हमारी इच्छाओं से मेल खाने की उम्मीद के बिना प्रयास करने के लिए प्रशंसनीय पैरामीटर निर्धारित करते हैं। इस तरह की स्वीकृति जीवन की धाराओं और प्रतिधाराओं के बीच लचीले संतुलन के साथ प्रभावी नेविगेशन सिखाती है।
कभी भी काम करने के लिए आवश्यक थकाऊ क्षमता को नहीं पकड़ती। यहां साहस ज्ञान का निर्माण करता है। अंत में उपभोग के बजाय योगदान से दिनों को मापना आत्मविश्वास को सशक्त बनाता है, जो दूसरों से हमारी आंतरिक स्थिति को निर्धारित करने की मान्यता पर निर्भर नहीं करता है। बाहरी रूप से स्थिर होने के बजाय खुद को नियंत्रित करना पहुंच के भीतर पाए जाने वाले फलदार बगीचे का पोषण करता है। फिर भी आगे पूर्णता का वादा करने वाले इंद्रधनुष की खोज के दौरान उपेक्षित हो जाता है। वे वास्तविक न्याय की खोज करते हैं। क्या हम प्रकृति के मार्ग पर कुछ समय साथ साथ चलेंगे मेरे दोस्त? उन लोगों द्वारा खोजे जाने के लिए बहुत कुछ बाकी है जो याद रखते हैं कि अगर उन्हें जन्मजात डिजाइन के अनुसार परिपक्व होने दिया जाए तो उनके पास पहले से ही अच्छी तरह से जीने के लिए आवश्यक घटक मौजूद है। यह क्रांतिकारी ज्ञान कमी की सोच को सशक्त जिम्मेदारी में बदल देता है। पाठ 7, लचीलापन विकसित करें। आइए हम इस बात पर भी विचार करें कि महानता को सामान्यता से अलग करने वाला परिभाषित गुण दृढ़ता से लचीलापन विकसित करने पर केंद्रित है। साहस और अनुकूलनशीलता, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना, जो सपनों को डूबने की धमकी देते हैं, जो यथास्थिति के सुरक्षित बंदरगाहों से दुस्साहसपूर्वक प्रस्थान करते हैं। हम असंभव प्रतीत होने वाली चीजों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यह नायक की वीरता निर्धारित करता है। सबसे पहले यह समझें कि आराम के मोहक गीत का पीछा करना शक्तिशाली क्षमता के धीमे दम घुटने की गारंटी देता है, क्योंकि वह हमेशा अन्याय के विशेषाधिकार प्राप्त पक्ष पर कम उम्मीदों के सुनहरे पिंजरे में वापस ले जाता है। सहजता चुनने वाले लोग शायद ही कभी ऐसे क्षणों में छिपे हुए उपहारों को उजागर करने के लिए रीति रिवाजों को चुनौती देते हैं। यदि मर्यादा आदेश समझौता करता है तो कारवां छोड़ने के लिए तैयार रहें। इसके बाद ध्यान दें कि समृद्ध प्रकटीकरण कार्य के उच्चतर स्तरों की ओर बढ़ते हुए स्थिरता, विघटन और एकीकरण के चक्रों द्वारा शासित प्रतीत होता है। जड़ता अंधा करने वाली प्रणालियों को भूमिगत पड़े गंभीर दोषों में पुनः संतुलित करने के लिए भ्रम के मौसम आने चाहिए। विश्वास के साथ टूटने का सामना करें। वे नवाचारों और उद्भव के लिए समृद्ध मिट्टी तैयार करते हैं। इसी तरह चिंताजनक अनिश्चितता का सामना भी साहसिक पहल के साथ करें और पहले से अकल्पनीय समाधान की तलाश करें, बजाय इसके कि आप उस निराशा में डूब जाएं जो अब पुरानी हो चुकी पुरानी परिचितता के मलबे को बचाने की कोशिश करती है। अराजकता के द्वार का निर्माण करें जो अब तक अप्रकट अवसर को जन्म देता है। यह पवित्र लचीलापन सिखाता है, संकटों की अपेक्षा करना, बुद्धिमानी से अनुकूलन करना और इस तरह परिवर्तन की तेज धाराओं में पनपना। साहस और रचनात्मकता के कालातीत तरीके से बाधाओं को प्रगति में बदलना। पहले आंतरिक शत्रुओं के खिलाफ जीत और महानता का दावा करना, फिर अन्यायपूर्ण बाहरी दुनिया जो आपकी क्रांति के पके फलों की प्रतीक्षा कर रही है। हर घंटे उच्च आचार संहिता के अनुसार जीने का संकल्प लें। इस प्रकार वे वर्तमान नुकसानों को दृष्टि की नींव में उल्लेखनीय रूप से बदल देते हैं। पाठ 8, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। हमारे युग की विशेषता वाली जल्दबाजी और उलझी हुई चिंताएं उस आंतरिक बेचैनी को प्रतिध्वनित करती हैं जिसे ज्ञान की पीढ़ियों ने प्राथमिकता की स्पष्टता के लिए शांत करने के लिए कौशल विकसित किया है। मुख्य रूप से हमें जानबूझकर दिमागीपन की सरल लेकिन सर्वोच्च कला को पुनः प्राप्त करना चाहिए। मानसिक आंदोलनों को असहाय रूप से देखने के बजाय निष्पक्ष रूप से देखने के लिए पर्याप्त ध्यान के माध्यम से जागरूकता की दृष्टि को प्रशिक्षित करना। ऐसी दृष्टि से महारत खिलती है। जहां ध्यान मार्गदर्शन करता है, ऊर्जा प्रवाहित होती है। चाहे वह प्रतिस्पर्धी छोटी छोटी बातों में बिखरी हो या आलोचनात्मक प्रतिक्रिया में गहराई से प्रवाहित हो। इस तात्कालिक श्वास के उत्थान और पतन में स्वच्छंद जागरूकता को एकत्रित करके हम जड़ों को स्थिर जमीन में फिर से लगाते हैं, जिसे कोई भी उथल पुथल पूरी तरह से उखाड़ नहीं सकती। समुद्र की नब्ज की तरह लयबद्ध, शाश्वत अब अतीत और भविष्य को परिप्रेक्ष्य और अनुपात में एकीकृत करता है, संरेखित आचरण का पालन करता है। इसके अलावा अस्थायी घटनाएं प्रतिक्रिया के लिए दबाव डालती है, जैसे कि वे रक्षा या नियंत्रण की आवश्यकता वाले स्थायी आरोप थे।
लेकिन कालातीत रूप से रहने वाली चेतना एकीकरण के लिए सभी अनुभवों का स्वागत करने की अनुमति देती है। भरोसेमंद चक्र अक्सर विसर्जन के अंधेपन में छूटे हुए अर्थ को प्रकट करते हैं। तूफान बीत जाते हैं, मौसम बदल जाते हैं, जीवन की सिम्फनी के पर्यवेक्षक और संचालक के रूप में किनारे पर खड़े रहें। इस प्रकार हम सांसारिक क्षेत्रों में संलग्न होते हुए पार करते हैं। आंतरिक अनुशासन में निहित भूमिकाओं के माध्यम से हमारी शाखाबद्ध देखभाल न्याय को बढ़ाती है, न कि पूर्णता के रूप में विज्ञापित आत्मसमर्थन वाली ट्रॉफियों के लिए लगातार लालच करती है। शांत आश्चर्य महत्वाकांक्षा के चिंताजनक दशकों पर उग्र उद्देश्य को बनाए रखता है। यहां से आगे की ओर ध्यानपूर्वक देखें, एक की उम्मीद करें। इस सांस में शाश्वत निवास करता है। धारणा के धैर्यपूर्ण अनावरण के लिए कभी भी उपलब्ध नहीं होता। जागरूकता के ऐसे कुएं की ओर बार बार लौटें। पाठ 9, बुद्धि की खोज करें। मेरे मित्र, असाधारण व्यक्ति को सांसारिक प्रशंसा से परे अलग पहचान देने वाली एक महत्वपूर्ण मानसिकता में विभिन्न स्रोतों से अथक रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए समर्पण शामिल है। बहस की क्षणिक जीत के लिए जानकारी का पीछा नहीं करना, बल्कि समुदायों का नेतृत्व करने के लिए चरित्र की गहराई के लिए। आइए आगे आजीवन आश्चर्य और अनुभवात्मक सीखने के लिए प्रतिबद्धता पर चर्चा करें। इस तरह की मुद्रा से भविष्य हमारा सर्वश्रेष्ठ आह्वान करता है, जबकि प्रतिस्पर्धी संस्कृति प्रतिद्वंद्वी की हार के उद्देश्य से चतुराई के प्रदर्शनों को पुरस्कृत करती है। सेवक ज्ञान अहंकार के प्रदर्शन को एक तरफ रख देता है ताकि साझा समझ को बढ़ाया जा सके, जो एक बार विरोध करने वाले दलों को सम्मानित करती है। वह परिश्रम पूर्वक देशी मान्यताओं के लिए विदेशी दृष्टिकोणों के बारे में पूछताछ करती है। तर्क के माध्यम से विविधता को दबाने के लिए नहीं, बल्कि सीमाओं को बिना किसी सहानुभूति के माध्यम से स्वयं और जनजाति को खूबसूरती से पुनर्परिभाषित करने की अनुमति देने के लिए। अपनेपन की एक नई भावना उभरती है। बुद्धिमान व्यक्ति अप्रत्याशित शिक्षकों और वातावरण द्वारा लगातार अपने विचारों को परखते हैं। वे इतिहास और दर्शन का व्यापक अध्ययन करने के लिए दिन समर्पित करते हैं, जिसमें व्यस्त पीढ़ियों से आसानी से बचने वाली गहन सरल अंतर्दृष्टि होती है। इस प्रकार माइंडफुलनेस से गुजरते युगों को नियंत्रित करने वाली शाश्वत लय का पता चलता है। कठिन सबक परिष्कृत स्टील की तरह लचीले साहस का निर्माण करते हैं। ऐसी आंखों से हम इच्छाओं से छिपी सच्ची जरूरतों को पहचानते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि विकास के लिए समर्पित लोग जड़ता को बहाना बनाकर आत्मसंतुष्टि को अस्वीकार करते हैं और घिसे पिटे लेकिन अप्रतिफलदायक रास्तों पर चलते रहते हैं। वे विघटनकारी परिवर्तन को अपनाते हैं और संभावित रूप से नई दिशा देते हैं। शायद अज्ञात कॉलिंग की सूक्ष्म अलगाव की फुसफुसाहट में इसका पता चलता है। साहसिक कार्य के आह्वान पर ध्यान दें। पूरा हुआ उद्देश्य और सशक्त प्रभाव अनदेखे क्षेत्र में सरल अगले कदमों के माध्यम से प्रतीक्षा कर रहा है। तब तक भटकते रहें जब तक आश्चर्य और ज्ञान अद्भुत रूप से विलीन न हो जाए। पाठ 10, उदाहरण प्रस्तुत करके नेतृत्व करें। पहले जीने के बाद सम्मानपूर्वक उच्च भाषणों के साथ तालमेल बिठाने से स्थायी प्रभाव बढ़ता है। असंख्य आंखों को अपनी प्रचुर संभावनाओं को जुटाने के लिए, पथों की जांच करने के लिए ईमानदारी के मूर्त रूप की आवश्यकता होती है, जो अभी भी उत्प्रेरण की प्रतीक्षा कर रही है। अब हम उन मानसिकताओं का पता लगाते हैं जो सेवा के माध्यम से जीते गए नए मोर्चे पर नेतृत्व करने का साहस करने वालों के लिए आधारभूत रूप से महत्वपूर्ण है। नियति समय की परिपूर्णता में ऐसे निस्वार्थ अधिकार की पुष्टि करेगी। सच्चा नेता व्यक्तिगत पीड़ा की आग में शब्दों को बार बार परिष्कृत करने के माध्यम से घड़ी गई दृष्टि को आवाज देता है, जब तक कि सोना न निकल आए, जिसे हम आगे मार्गदर्शन करने का इरादा रखते हैं। आधे अधूरे सच को साहस के साथ सुनने और उन्हें पूरी तरह से जीने के लिए अधीरता को शांत करें। इससे पहले कि कान वह सुने जिसे ट्रैक रिकॉर्ड नकारता है। समय से पहले की फसल एक अल्प फसल पैदा करती है। विवेकपूर्ण मसाला भरपूर फसल को पकाता है। जयकार करने वाली भीड़ या बलपूर्वक शक्ति के लिए बेचैनी की भूख को भी नियंत्रित करें, जो मान्यता को लुभाती है लेकिन रिश्तों की गरिमा को नष्ट करती है।
जरूरत पड़ने पर अकेले खड़े होने के लिए पर्याप्त मजबूत व्यक्ति अन्य यात्रियों का स्वागत करते हुए उनसे सीखने की क्षमता रखता है। अकेली रात बीत गई और समुदाय इकट्ठा हो गया। प्रसिद्धि का एकाकीपन मौसम में खिलने वाले अपनेपन के सामने फीका पड़ जाता है। इसके अलावा वित्तीय अधिशेष और उपलब्धियों को उन लोगों को सशक्त बनाने में प्रवाहित करें जिन्हें आगे चढ़ने में मदद की आवश्यकता है। युवा, उत्पीड़ित और आवाजहीन, उनकी उन्मुक्त क्षमता के लिए वैकल्पिक मानचित्र दिखाते हुए। जहां ध्यान जाता है वहां संसाधनों को अवसर को पानी देना चाहिए। उन लोगों से टेबल, टावर और उपकरण कभी न छीने जो अब जिम्मेदारी से उस चीज को हथियाने के लिए तैयार हैं जो सौभाग्य प्रदान करता है। इसका अर्थ है, हां, पहले खुद में वीरतापूर्ण गुणों का लगातार अनुकरण और साहस करके फिर इसे उन सड़कों में अनुवाद करके जहां भीड़ भी जा सकती है, बिना चले हुए क्षेत्रों में बहादुरी से आगे बढ़ें। सभी को वादा किए गए देशों में ले जाएं, उन्हें जीकर पथ प्रज्वलित करें। हम जिस सर्वोच्च सपने का साथ में सपना देखते हैं उसे और कौन साकार कर सकता है अगर वे अग्रणी नहीं हैं जो आगे चलकर आगे की ओर इशारा करते हैं। बहुत हो गया इंतजार, अब शुरू करो। ये 10 स्टोइक सबक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभों के रूप में काम करते हैं जो कथित हार को व्यक्तिगत विजय और महानता में बदलने का रोड मैप प्रदान करते हैं। अधिक सशक्त सामग्री के लिए लाइक बटन दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ मिलकर आइए ज्ञान और विकास की गहराइयों की खोज जारी रखें।